अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। आज मैच्योर माइंड्स में आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आज़रबाईजान वर्सेस आर्मीनिया वॉर, इसके बारे में बात करेंगे। हम पर्टिकुलरली इसका एग्ज़ाम के हवाले से बात करेंगे। इसमें पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं, इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान है जो पाकिस्तान आज़रबाईजान का साथ दे रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दुनिया पर इस वार के क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह चेंज हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। वेल, बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई सजेस्ट यू कि आज का पीडीएफ आप लाजमी हासिल करें, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड यू शुड go through the PDF of this content. Let's start the topic by knowing something about Azerbaijan versus Armenia. Talking about Azerbaijan का जो कैपिटल सिटी है that is बाकू, एंड इसकी जो करेंसी है that is Azerbaijani Manat, and population is roughly about 1.3 crore. Talking about Armenia, the capital city is Yerevan, currency is Armenian dram, and population is roughly about 30 lakh. And Armenia is a very smaller country in comparison of Azerbaijan. So why these nations are in news these days? एक इलाका है नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख एक रीजन है आर्मेनिया एंड अजरबैजान के दरमियान, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। आजकल इसी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। इस मैप में आप को जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये सारा नगोर्नो काराबाख का इलाका है, जबकि डार्क ग्रे कलर है जो ये आज़रबाईजान का इलाका है लेकिन आर्मीनियन फोर्सेस के अंडर है। ये ग्रे एरिया सारा आर्मीनिया का है, जबकि येलो एरिया ये आज़रबाईजान से रिलेटेड है। ये वाला नीचे जो पोर्शन है ये भी आज़रबाईजान का इलाका है। वेल, टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट की रीजन क्या है? 3 डिस्प्यूट रीजन है। एक टेरिटोरियल रीजन है, रिलीजियस रीजन है एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। टेरिटोरियल रीजन मैंने डिस्क्राइब कर दी है, जो कि नगोर्नो काराबाख है, जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है आज़रबाईजान का पार्ट। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये आर्मीनिया की फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं और आज़रबाईजान इस पे अपना हक जताना चाहता है। तो ये एक टेरिटोरियल रीजन हो गई। दूसरा रिलीजियस रीजन ये है कि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, वाइल जो आज़रबाईजान है ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जहाँ पे शिया लोग ज्यादा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज ऑब्वियसली द चंक ऑफ एवरी पॉलिटिकल इश्यूज, तो इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है इस इशू में। अब देखते हैं कि नगोर्नो काराबाख बेसिकली आज़रबाईजान का पार्ट क्यों माना जाता है, यूएन इसको आज़रबाईजान का पार्ट क्यों मानता है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1920s में। ऑटोमन्स के टूटने के बाद आज़रबाईजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया जो थे वो यूएसएसआर का पार्ट बन गए थे। इसी पीरियड में नगोर्नो काराबाख का जो इलाका था उसको जोसेफ स्टालिन, जो कि रशिया के या यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने तुर्की के लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कहने पर आज़रबाईजान के कंट्रोल में दे दिया। और जिस मुआहदे के तहत ये नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान को दिया था वो था ट्रीटी ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप। इसको आप लोग ट्रीटी ऑफ मॉस्को के नाम से भी जानते हैं। यूएन भी नगोर्नो काराबाख की इसी हैसियत को रेटिफाई करता है एंड सपोर्ट्स द वर्जन ऑफ आज़रबाईजान एंड demands the immediate withdrawal of all Armenian forces from the all occupied territories of Azerbaijan। हिस्ट्री देख लेते हैं, इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या है। 1920 में नगोर्नो काराबाख का जो रीजन था वो आज़रबाईजान के अंडर दे दिया गया था बाय यूएसएसआर। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा है तो नगोर्नो काराबाख ने अपने आप को ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर दिया, बट 1994 आते आते ये रीजन कंट्रोल कर रही थी आर्मीनियन फोर्सेस। 1994 में आर्मेनिया वर्सेस आज़रबाईजान एक वार भी हुई थी, जिसे सीज फायर किया था, जिसे मीडिएट किया था रशिया ने। 2016 में भी इस इशू को लेकर एक 4 डे वार हुई थी। सीज फायर वायलेशन दैट इज अ कॉमन थिंग इन फ्रॉम द बोथ कंट्रीज। अब हम देखते हैं इसमें पाकिस्तान एंगल क्या है, पाकिस्तान आज़रबाईजान को क्यों सपोर्ट करता है, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
पहले हम देखते हैं पाकिस्तान सपोर्ट कैसे करता है। पाकिस्तान was the second country to accept Azerbaijan as an independent state after Turkey. दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान still does not recognize Armenia as an independent state. And Pakistan is the only country in the world which does not recognize Armenia as independent state. इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है? पाकिस्तान के बदले में मिलता है तुर्की और आज़रबाईजान fully supports on the issue of Kashmir against India. And this is very important strategy of Pakistan. The second and the most important thing for which Pakistan is deliberately liable to Azerbaijan is that after Pakistan, Azerbaijan is the second country which supplies the NATO material to the NATO in Afghanistan, being a friend other. और इसी वजह से 2011 में जब सलाला चेक पोस्ट का एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे फौजी जवान शहीद हुए थे, तो पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बंद कर दी थी। इसके रिस्पॉन्स में बिकॉज ऑफ द गुड बायलेटरल रिलेशन विद आज़रबाईजान ने भी जो नॉन लीथल रिसोर्सेज यानी कि सिर्फ खुराक और इन ज़रूरी अशिया की रिसोर्सेज की फराहमी यकीनी बनाई थी। अदरवाइज़ उन्होंने कोई इंसेंडरी मटेरियल या एक्सप्लोसिव मटेरियल अपने मुल्क से गुजरने नहीं दिया था इन रिस्पॉन्स ऑफ द सलाला चेक पोस्ट। अब हम देखते हैं impacts on the world. It will destabilize the region. Obviously, when there is a war, there is a destabilization in the region. कोविड-19 की वजह से पहले ही इकोनॉमीज काफ़ी डाउन है, डिस्टेबलाइजेशन है मुख्तलिफ रीजन्स में। अब एक और वार को ये झेलना काफ़ी मुश्किल होगा वेस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप के लिए। सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी। कोविड की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है और इस वार की वजह से ऑब्वियस सी बात है जब वार होगी तो सिविलियन कैजुअल्टीज़ लाजमी होगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होंगे। इट इज़ अ मैंडेटरी डिसरप्शन दैट विल हैपन बिकॉज आज़रबाईजान एक बहुत ज़्यादा ऑयल रिच एंड गैस रिच कंट्री है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑयल प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं एंड दिस इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट चेंज हो सकती है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो रहा है। लाइक USA, पाकिस्तान, तुर्की, ये तमाम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं आज़रबाईजान को, जबकि तुर्क ममालिक और ईरान एंड रशिया like Saudi Arabia and its alliances, Iran and Russia are supporting Armenia in this war. This is very unnatural क्योंकि ये तमाम ममालिक मुस्लिम हैं जबकि they are supporting Armenia while Azerbaijan is a Muslim and supported by USA and its alliances and it is also very much concerned about the world order. इसके अलावा ऐसे तमाम ममालिक जो कि असला ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं उनके लिए भी ये वार एक कंसर्न पॉइंट है, ये वार एक चोक पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।